नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आशीष तिवारी। दिल्ली का जंतर मंतर है एक ऐसा स्थान जहां देश के लोग अपनी आवाज लेकर पहुंचते हैं, जहां कभी किसान अपनी मांगों के साथ नजर आते हैं, कभी कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए जुटते हैं। इस बार यहां पहुंचे देश के युवा और छात्र। हाथों में तख्तियां थीं, आंखों में उम्मीदें थीं और दिल में अपने भविष्य को लेकर चिंता। ये कहानी है उस आंदोलन की जो जंतर मंतर से शुरू हुआ, जिसने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी, जिसका असर आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पहुंच गया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई प्रतियोगी परीक्षा को लेकर बढ़े असंतोष से। देश के लाखों छात्र लंबे समय से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। छात्रों का आरोप था कि पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के कारण मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उनका कहना था कि एक परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होती है, उसके पीछे किसी छात्र के सालों की मेहनत, परिवार की उम्मीदें और भविष्य के सपने जुड़े होते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर बन गया युवाओं की आवाज का केंद्र। प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई। छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने मांग की कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और छात्रों के भरोसे को दोबारा कायम किया जाए। धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा होता गया। जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ने लगी। छात्र संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में शरीक नजर आने लगे। जंतर मंतर से शुरू हुआ ये आंदोलन देश के अलग अलग राज्यों, शहरों, जिलों तक पहुंचने लगा। लेकिन हर आंदोलन की तरह इस प्रदर्शन में भी एक समय ऐसा आया जब हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान कई छात्र पुलिसिया दमन के शिकार हो गए, कई युवा घायल हुए, उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटनास्थल के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। देखते ही देखते ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद इस आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। कुछ घायल प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया है। इस दावे को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने घायल युवक को मीडिया के सामने पेश किया और आरोप लगाया कि उसकी आंखें पैलेट गन के हमले में घायल हुई हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस इन आरोपों को खारिज करती नजर आ रही है। पुलिस ने कहा है कि उसने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया ही नहीं है। पुलिस और विपक्ष के इन अलग अलग दावों के बीच ये मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, शिक्षा मंत्रालय और सरकार पर दबाव मानो बढ़ता ही गया। छात्र संगठनों ने अपनी मांगें तेज कर दी। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। सवाल सिर्फ एक परीक्षा भर का नहीं रह गया था। सवाल बन गया था, क्या देश के युवाओं को परीक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है? क्या उनकी मेहनत सुरक्षित है? और क्या सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुन भी रही है? इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह मांग शुरू से की जा रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके बैनर तले ये तमाम छात्र इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर पर, उनकी 3 अहम मांगें थीं, जिसमें पहली मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र संगठनों ने और उसे तमाम युवाओं ने इसे अपनी मांगों की बड़ी जीत बताया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह फैसला युवाओं की आवाज का परिणाम है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे सरकार के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे शिक्षा मंत्रालय की दिशा किस ओर जाएगी। क्या परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की उम्मीद जागेगी या फिर रवैया वही चलता रहेगा? सवाल यह भी है कि क्या छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो पाएगा और क्या भविष्य में ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी। जंतर मंतर का यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये देश के युवाओं की उस चिंता की तस्वीर थी जिसमें वो अपने भविष्य को लेकर जवाब चाहते थे।
लोकतंत्र में जनता की आवाज़ बेहद महत्वपूर्ण होती है और युवाओं की आवाज़ को सुनना किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब निगाहें आगे के फैसलों पर है। क्या सरकार शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करेगी? क्या ये आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक घटनाक्रम बनकर रह जाएगा या फिर आगे की राह निकलेगी? इसका जवाब समय देगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।